there is a difference between GDP and national income. एमसीक्यू में ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, जिसको आज हम क्लियर करेंगे कि जीडीपी और नेशनल इनकम दो अलग चीजें हैं। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी इज समथिंग विच इज हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले, इट इज द इनकम विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर। ठीक है, जो भी इनकम डोमेस्टिक फ्रंटियर के अंदर की इनकम है। डोमेस्टिक फ्रंटियर क्या है बेटा? डोमेस्टिक फ्रंटियर का मतलब हो जाता है द एरिया ऑफ एनी कंट्री। जो भी हम कंट्री का एरिया बोलते हैं, जो भी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डोमेस्टिक फ्रंटियर या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। राइट? तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री या डोमेस्टिक फ्रंटियर ऑफ द कंट्री के अंदर जो भी काम हो रहा है, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है। क्या एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है बेटा? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस। फाइनल होना चाहिए। दोज गुड एंड सर्विस शुड नॉट बी इंटरमीडिएट। हाँ, वो गुड और सर्विस होने चाहिए विच इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू द सोसाइटी। फाइनल गुड एंड सर्विस चाहिए अपने को। ठीक है, माने सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉटन प्रोड्यूस किया और वो कॉटन से क्लोथ बन रहा है, तो ये कॉटन फाइनल गुड नहीं है, ये कॉटन हो गया इंटरमीडिएट गुड। बट मुझे चाहिए फाइनल गुड एंड सर्विस। तो जो भी कमोडिटीज फाइनल गुड एंड सर्विसेज हैं, उन फाइनल गुड एंड सर्विसेज की जो भी वैल्यू होगी। अब मैम वैल्यू कैसे निकलेगी? हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू? वेरी सिंपल बेटा, आप क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 रुपए के 10 एप्पल्स प्रोड्यूस किए हैं, इफ आई हैव 10 एप्पल ईच फॉर 10 रुपीज, तो वैल्यू हो गई उनकी 100 रुपीज। अगर मेरे पास 5 बॉल्स हैं और हर बॉल का प्राइस 20 रुपीज है, तो वैल्यू हो गई 100 रुपीज। तो जीडीपी बोलता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस। नंबर वन, उसको फाइनल होना चाहिए और उसकी मैं वैल्यू निकाल रही हूं। तो जो उससे वैल्यू जनरेट होगी, बट इट हैज टू बी विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर्स, तब वो जीडीपी कहलाएगा। देन इट विल बी कॉल्ड एज जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। अब ऑन द अदर हैंड, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, तो नेशनल इनकम में एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इट मस्ट बी अर्नड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इट मस्ट बी अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकते हैं। मतलब, अब मैम व्हाट इज अ रेजिडेंट, पहले हमें ये बता दो आप कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि रेजिडेंट कौन है। तो बेटा, रेजिडेंट वो है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अ कंट्री। हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अ कंट्री, वो रेजिडेंट है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है मैम? माने मेरा खाना पीना खर्चा करना सब उस कंट्री के अंदर होना चाहिए। आई विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दो चीजें सेटिस्फाई होंगी तो मैं रेजिडेंट कहलाऊंगी। फर्स्ट, आई शुड बी लिविंग इन अ कंट्री फॉर 1 year
और मोर, 1 या 1 साल से ज्यादा मुझे उस कंट्री में रहना है। दूसरा, आई शुड बी कैरिंग आउट माई इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट कंट्री। माने प्रोडक्शन वहां पे, मैं वहीं पे खाऊं, वहीं पे कमाऊं, अपनी नौकरी भी वहीं करूं, अपना पैसा भी वहीं खर्च करूं अपने ऊपर। अगर मैं ये दो चीजें करती हूं, इफ आई लिव फॉर मोर देन 1 ईयर इन अ कंट्री एंड आई कैरी आउट माई इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी माने वहां पे ही कमाऊं, वहीं पे ही खाऊं, देन आई विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तब मेरे को उस कंट्री का आप रेजिडेंट बोल सकते हो। और अगर मैं एक कंट्री की रेजिडेंट हूं, तो मेरी जो इनकम होगी वो नेशनल इनकम होगी। ये फर्क नहीं पड़ता मैं कहां रह रही हूं, मैं कहां पैसा खर्च करूंगी उस पर डिपेंड करेगा कि मैं रेजिडेंट कहां की हूं। तो बेटा अब जीडीपी और नेशनल इनकम का डिफरेंस समझो। जीडीपी इज वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू बेटा? मार्केट वैल्यू, जिस प्राइस पे चीज मार्केट में बिकेगी, नॉट एट विच इट इज प्रोड्यूस्ड, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं, मार्केट वैल्यू। सो जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। बेटा इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, उन गुड्स एंड सर्विस को मत लेना जो किसी और को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं, लोगे फाइनल गुड एंड सर्विस। सो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। किस चीज की मार्केट वैल्यू बेटा? फाइनल गुड्स एंड सर्विस की। और साथ में क्या चाहिए? द गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक फ्रंटियर ऑफ द इकोनॉमी। उसको डोमेस्टिक फ्रंटियर के अंदर, कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होना जरूरी है। प्रोड्यूस कोई भी करे फर्क नहीं है, बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अब बात करते हैं हम नेशनल इनकम की। बेटा नेशनल इनकम में आएगी सिर्फ रेजिडेंट्स की इनकम, चाहे वो रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर रहे या आउटसाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहे वो कहीं पे भी, विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर्स या आउटसाइड डोमेस्टिक फ्रंटियर, बट रेजिडेंट हैं आपकी कंट्री के, तो इनकम उनकी नेशनल इनकम में आएगी। तो जी अब हम समझते हैं कि अगर मैं जीडीपी से नेशनल इनकम में जाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मैम? जीडीपी में रेजिडेंट्स की इनकम भी आ गई और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम भी आ गई, पर क्या जरूरी है बेटा? डोमेस्टिक फ्रंटियर। नेशनल इनकम में मैडम रेजिडेंट्स की ही आएगी बस बेटा, चाहे डोमेस्टिक फ्रंटियर हो या नॉन डोमेस्टिक फ्रंटियर, आउटसाइड फ्रंटियर, इसको आउटसाइड बोल देते हैं। तो अगर मुझे यहां से यहां की जर्नी करनी है तो ये चीज हटानी पड़ेगी, माइनस नॉन रेजिडेंट विद इन फ्रंटियर, ये तो कॉमन है देखो। और अगर मुझे यहां से यहां की जर्नी करनी है तो ये ऐड करना पड़ेगा बेटा, तो प्लस रेजिडेंट आउटसाइड फ्रंटियर, रेजिडेंट आउटसाइड डोमेस्टिक फ्रंटियर। बेटा ये जो है रेजिडेंट आउटसाइड डोमेस्टिक फ्रंटियर, वो लोग हैं जो इंडिया के बाहर तो रहते हैं पर पैसा इंडिया में खर्च करते हैं, तो इसको बोल देते हैं हम फैक्टर
इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से पैसा इंडिया में आ रहा है। और नॉन रेजिडेंट विद इन फ्रंटियर मतलब ये वो लोग हैं जो इंडिया में तो रहते हैं पर खर्चा बाहर जाके कर रहे हैं, अपना वापस बाहर जा रहे हैं, प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं। सो ये बेटा पैसा बाहर जा रहा है, दिस इज फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। और बच्चे इनका गैप, इसको बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जिसे हम बोल दे रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। समझे बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो पैसा बाहर से अंदर आ रहा है, जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, इनका डिफरेंस हो गया NFIA। तो अगर मुझे जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो मुझे NFIA को ऐड करना पड़ेगा। मुझे NFIA को ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? क्लियर हुई है ये बात?